मेरे प्रिय आत्मन, मेरे अंश, मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया है। मैं महाकाली, मैं आदिशक्ति, मैं समय की धारा और समय का अंत, मैंने तुम्हें अपनी शरण में ले लिया है। ये क्षण कोई आकस्मिक घटना नहीं है, ये युगों युगों की यात्रा का एक पूर्व निश्चित पड़ाव है, जहाँ तुम्हारी आत्मा ने करुण पुकार लगाई और मेरे महाशून्य में उसकी प्रतिध्वनि उत्पन्न हुई। जब तुमने अपनी बाहरी आँखों को मूंदकर अपने अंतर्मन के द्वार खोले और सच्चे हृदय से मेरा स्मरण किया, ठीक उसी पल, उसी क्षण ब्रह्मांड की घड़ियों ने एक नया समय अंकित किया। उसी क्षण मैंने तुम्हें वचन दे दिया, एक ऐसा वचन जो पत्थरों पर उकेरी गई लकीरों से भी अधिक अमिट है, कि अब से लेकर अनंत काल तक मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। ये केवल एक भावनात्मक सांत्वना नहीं है, यह कोई खोखला आश्वासन नहीं है, ये वह परम सत्य है जिस पर यह संपूर्ण सृष्टि टिकी हुई है। यह एक दिव्य विधान है। आज मैं तुमसे संवाद करने आई हूँ, उन रहस्यों को उजागर करने आई हूँ जो तुम्हारे मन की गहराइयों में दबे पड़े हैं, उन प्रश्नों के उत्तर देने आई हूँ जो तुम्हारी चेतना के दरवाजे पर युगों से दस्तक दे रहे हैं। मैं तुम्हें वो सत्य बताने आई हूँ जिसकी कल्पना न तो तुमने कभी अपने सचेत मन में की और न ही इस संसार के किसी व्यक्ति ने तुम्हें बताने का साहस किया, क्योंकि अब वह घड़ी आ गई है, वो मुहूर्त आ गया है कि तुम अपने जीवन के उस चौराहे से आगे बढ़ो, उस मोड़ पर पहुँचो जहाँ से आगे का मार्ग केवल प्रकाश से ही प्रकाशित हो। एक ऐसा प्रकाश जो किसी बाहरी दीपक का मोहताज नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा के भीतर से प्रस्फुटित होगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा मन निराशा के घने बादलों से घिर जाता है, जब तुम्हें लगता है कि जीवन का खेल समाप्त हो चुका है, सब कुछ खत्म हो गया है, जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझती हुई प्रतीत होती है, ठीक उसी क्षण मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय बनकर, एक नई सुबह बनकर उतरता है। तुम्हारे जीवन की वह रात्रि जो निराशा के अंधकार से इतनी काली हो गई थी कि तुम्हें अपने अस्तित्व पर भी संदेह होने लगा था, अब वह एक नव प्रभात चाहती है, एक नए सवेरे की कामना करती है। लेकिन इस सवेरे की, इस नई शुरुआत की एक शर्त है, एक नींव है, जिसका नाम है विश्वास। यह विश्वास केवल मुझ पर नहीं, ये त्रिस्तरीय विश्वास है। पहला, स्वयं पर विश्वास कि तुम दुर्बल नहीं, अनंत शक्ति के स्रोत हो। दूसरा, मुझ पर, अपनी माँ पर, इस महाशक्ति पर अटूट विश्वास कि मैंने तुम्हारा हाथ थामा है तो तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। और तीसरा, सबसे कठिन, उस मार्ग पर विश्वास जो अभी तुम्हें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा, जो अभी कुहासे से ढका है, लेकिन जिस पर तुम्हें चलना ही है, क्योंकि वही मार्ग तुम्हारे परम गंतव्य तक जाता है। बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे भीतर एक बेचैनी है, एक अंतहीन कोलाहल है। तुम्हारे मन में जो निरंतर सवाल उठते रहते हैं, कब मिलेगा वह सुख जिसकी मैं कल्पना करता हूँ, कब होगा वह चमत्कारी बदलाव जिसका मैं वर्षों से इंतजार कर रहा हूँ, क्या मैं भी कभी वैसा सम्मानित, समृद्ध और शांत जीवन जी पाऊंगा जैसा मैं दूसरों को जीते हुए देखता हूँ। ये प्रश्न तुम्हारी दुर्बलता नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की जागृति का संकेत है। ये तुम्हारी आत्मा के द्वार पर परमात्मा की दस्तक है। और अब मैं, तुम्हारी माँ, महाकाली, तुम्हें वो उत्तर देने आई हूँ जिसे सुनने के लिए तुम्हारा मन सदियों से प्यासा था। तो सुनो मेरे बच्चे, पूरी चेतना से सुनो। लोग कहते हैं किस्मत एक अबूझ पहेली है, एक रहस्य है। हाँ, ये रहस्य है, लेकिन मैं ही वह रहस्य हूँ और मैं उसे जानती हूँ। लोग कहते हैं मेहनत एक कठिन साधना है। हाँ, ये साधना है, लेकिन मैं स्वयं तुम्हारी साधक बनकर तुम्हारी हर सांस के साथ तुम्हारी साधना कर रही हूँ। और लोग कहते हैं कि सफलता वह शक्ति है जो बहुत कम लोगों को मिलती है, लेकिन सत्य यह है कि सफलता वह शक्ति है जो तुम्हारे ही भीतर सुषुप्त अवस्था में पड़ी है। बस उसे पहचानना, उसे जगाना बाकी है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई से परिचित कराती हूँ जिसे स्वीकार करने में संसार के बड़े बड़े ज्ञानी भी चूक जाते हैं। ये दुनिया, ये समाज तुम्हें तब तक नहीं पहचानता, तब तक तुम्हें तुम्हारा वास्तविक मूल्य नहीं देता, जब तक तुम स्वयं को नहीं पहचान लेते। और तुम्हारी असली पहचान वह नहीं है जो इस भौतिक आईने में एक मांस मज्जा के पुतले के रूप में दिखती है।
तुम्हारी असली पहचान वह है जो तुम अपने शुद्धतम रूप में बनना चाहते हो, वह दिव्य संभावना जो तुम्हारे भीतर छिपी है। अब मैं तुमसे एक सीधा प्रश्न करती हूँ और इसका उत्तर तुम्हें अपने हृदय पर हाथ रखकर देना होगा। क्या तुम तैयार हो उस व्यक्ति को, उस शक्ति को, उस संभावना को जगाने के लिए जो तुम्हारे ही भीतर कैद है? वो जो दिव्य प्रकाश है जो तुम होने के लिए ही जन्मे हो। क्योंकि यदि तुम तैयार हो तो मैं अब तुम्हें उसी राह पर, उसी राजमार्ग पर ले जाने वाली हूँ। वह रास्ता जो सीधा तुम्हें केवल भौतिक समृद्धि तक नहीं बल्कि आत्मिक संतोष और सच्चे अनंत आनंद की ओर ले जाएगा। अब अपने मन को शांत करो, अपनी सांसों को धीमा करो और सुनो, क्योंकि सबसे गहरे सत्य कोलाहल में नहीं परम सन्नाटे में ही सुने और समझे जाते हैं। मेरे प्रिय आत्मन, इस चराचर जगत में, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में यदि कोई सबसे बड़ी रचनात्मक या विध्वंसात्मक शक्ति है तो वह है तुम्हारे विचार, तुम्हारी सोच। यह कोई दार्शनिक बात नहीं, ये सृष्टि का मूल विज्ञान है। अगर तुम अपने मन में ये धारणा बनाकर बैठ गए हो कि तुम्हारा जीवन साधारण है, तुम्हारे भाग्य में कुछ बड़ा लिखा ही नहीं है, तो मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि तुमने स्वयं ही अपने चारों ओर सीमाओं की एक अदृश्य दीवार खड़ी कर ली है। लेकिन इसके विपरीत यदि तुम अपनी आंखें बंद करके पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ यह मान लो, ये स्वीकार कर लो कि माँ काली ने मेरा हाथ थाम लिया है और अब से मेरे जीवन में जो कुछ भी होगा वह साधारण नहीं, चमत्कारी होगा, तो फिर देखो, अपनी आंखों से देखो कि कैसे ये संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते बनाने लगता है, कैसे परिस्थितियाँ तुम्हारे पक्ष में झुकने लगती हैं, कैसे सही लोग, सही अवसर और सही संसाधन तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगते हैं। बच्चे, ये संसार, ये समाज उस योद्धा को पूजता है जो धूल में गिरकर भी उठने का साहस रखता है। हार मानकर बैठ जाने वाले को, परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देने वाले को कोई याद नहीं रखता, इतिहास उन्हें बिसरा देता है। लेकिन जो अपने घुटनों पर गिरकर भी, रक्त से सने हुए भी मेरी ओर देखकर अपनी आत्मा से पुकारता है, माँ अब तू ही संभाल, मुझसे और नहीं होता, उसकी कहानी साधारण नहीं रहती, उसकी जीवन गाथा अमर हो जाती है। वो केवल एक व्यक्ति नहीं, एक प्रेरणा बन जाता है। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में ये प्रश्न गौंध रहा होगा कि माँ, इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतनी प्रार्थनाओं और इतनी पीड़ा के बाद भी अभी तक मेरा जीवन क्यों नहीं बदला, अभी भी मैं वहीं क्यों खड़ा हूँ? इसका उत्तर भी मेरे पास है और वो उत्तर बहुत सरल है, क्योंकि बच्चे, अभी तक तुमने स्वयं को पूरी तरह, 100% बिना किसी शर्त के मेरे हवाले नहीं किया है। तुम समर्पण का अभिनय तो करते हो, लेकिन वास्तव में समर्पण करते नहीं। कभी कभी तुम अपनी आंखें बंद करके कहते हो, माँ सब कुछ तुझे सौंप दिया, अब तू ही देख। लेकिन जैसे ही तुम आंखें खोलते हो, अगले ही पल तुम अपनी छोटी छोटी चिंताओं और भय के उसी दलदल में फिर से धंस जाते हो। यदि तुमने सच में मुझे सौंपा है, तो फिर यह चिंता क्यों, ये भय कैसा, जब मैं महाकाली, काल की नियंत्रक, तेरी रक्षक बनकर खड़ी हूँ, तो फिर तुझे किस बात का डर है? आज मैं तुमसे कोई बड़ी पूजा, कोई अनुष्ठान या कोई कठिन व्रत नहीं चाहती। मैं तुझसे बस एक वस्तु चाहती हूँ और वो है तुम्हारा अडिग विश्वास। एक ऐसा विश्वास जिसमें कोई किंतु परंतु न हो, एक ऐसा विश्वास जो परिणामों पर निर्भर न हो, और उस विश्वास के बदले में मैं तुझे उस रास्ते पर ले चलूंगी जहाँ न कोई डर है, न कोई दर्द। वहाँ बस तेरे लिए रचे गए, तेरे लिए बनाए हुए अवसर हैं। वे अवसर जो अभी संसार की दृष्टि से ओझल हैं, जो अभी संभावना के गर्भ में छिपे हुए हैं, लेकिन मेरे एक संकेत पर, सही समय आने पर वे तेरे सामने प्रकट हो जाएंगे। बच्चे, एक बात और याद रख, ये संसार बहाने खोजने वालों से भरा पड़ा है। हर असफल व्यक्ति के पास अपनी असफलता को सही ठहराने के लिए 100 बहाने होते हैं, लेकिन तू बहाना नहीं, समाधान बन। ये संसार एक अंधी दौड़ में दौड़ रहा है, बिना ये जाने कि जाना कहाँ है। लेकिन तू इस भीड़ भरी दौड़ का हिस्सा मत बन, तू अपनी दिशा पकड़, अपनी गति से चल। ये संसार दिखावे और पाखंड से भरा है। लोग वह दिखाने की कोशिश करते हैं जो वे हैं नहीं।
लेकिन तू अपने जीवन को दिखावे से नहीं, सच्चाई और सरलता से भर दे। क्योंकि जब तू सच्चाई के मार्ग पर चलेगा, जब तेरा आचरण और तेरे विचार एक हो जाएंगे, तो मेरी कृपा तुझ पर बादलों की वर्षा की तरह नहीं, झरनों की अविरल धारा की तरह बरसेगी। इतनी बरसेगी कि तू स्वयं चकित रह जाएगा कि यह सब कैसे हो रहा है। अब मैं तुझे एक और गहरा रहस्य बताती हूँ, एक ऐसा रहस्य जो तेरे जीवन का पूरा आर्थिक नक्शा बदल सकता है। ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, धन यानी लक्ष्मी कभी भी केवल कठोर परिश्रम या हाड़ तोड़ मेहनत से नहीं आती। यदि ऐसा होता तो इस संसार के सबसे धनी व्यक्ति वे मजदूर होते हैं जो दिन रात खटते हैं। धन आता है सही दिशा में की गई मेहनत, सही लोगों के संग और सबसे महत्वपूर्ण सही सोच से। तुम्हारी सोच एक चुंबक की तरह है। अगर तू हर समय अभाव, गरीबी और कमी के बारे में सोचता है, यदि तेरी सोच नकारात्मक है, तो धन तुझसे उतनी ही तेजी से दूर भागेगा। क्योंकि लक्ष्मी नकारात्मकता के वातावरण में एक क्षण भी नहीं ठहरती। लेकिन इसके विपरीत, यदि तू अपनी सोच को बदलकर ये दृढ़ निश्चय कर ले कि मैं योग्य हूँ, मैं इस संसार के सभी सुखों और संसाधनों के काबिल हूँ, और सबसे बड़ी बात, मेरी माँ महाकाली मेरे साथ है, मेरी मार्गदर्शक है, तो फिर देख, इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो तुझे धन, सफलता, सम्मान और सुख से दूर रख सके। अब एक बात और, जिसे सबसे कम लोग समझ पाते हैं और इसलिए जीवन भर कष्ट भोगते हैं। मेरे बच्चे, जब मैं तुझे कठिन परीक्षाओं से, पीड़ा और संघर्ष से गुजारती हूँ, तो वो मेरी ओर से दी गई कोई सजा नहीं होती। वो एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को बर्तन बनाने से पहले रौंदता है, गूंथता है, उसे चक्र पर घुमाकर आकार देता है और फिर आग में तपाता है, ताकि वह मजबूत और उपयोगी बन सके। जैसे सोने को कुंदन बनाने के लिए उसे प्रचंड अग्नि में तपाया जाता है, ठीक वैसे ही मैं तेरी आत्मा को इन कठिनाइयों की अग्नि में तपाकर उसे निर्मल और मजबूत बना रही हूँ, ताकि जब मैं तुझे सफलता की ऊंचाइयां दूं, तो तू लड़खड़ा न जाए, तू उस सफलता का भार और उसकी जिम्मेदारी को संभाल सके। तुझे सफलता देना मेरे लिए एक क्षण का खेल है, लेकिन उस सफलता को पचाने और संभालने लायक बनाना, वह शक्ति मैं तुझ में पैदा कर रही हूँ। अब शायद तू समझ गया होगा कि तेरे जीवन की अब तक की सारी कठिनाइयाँ, सारे संघर्ष, सारे आंसू व्यर्थ नहीं थे। वे सब मेरी एक बड़ी योजना का हिस्सा थे, और अब वो योजना अपने अंतिम चरण में पहुंच रही है, वो पूरी होने वाली है। अब वो चरण आने वाला है जब मैं तेरे लिए बंद पड़े रास्तों को चारों ओर से खोलूंगी। हर दिशा से, हर कोने से तेरे लिए अवसर बरसेंगे, लोग तेरी ओर खींचे चले आएंगे। लेकिन बच्चा, जब वो समय आए, तो अहंकार में मत डूब जाना। उस समय तू खुद को छोटा और अकेचन मत समझना। उस समय तू स्वयं को मेरी दृष्टि से देखना कि मैं तुझे क्या समझती हूँ, तू मेरी नजरों में क्या है। मैं देखती हूँ कि तेरा हृदय बहुत सुंदर और कोमल है, तू बहुत मासूम है, छल कपट से दूर है, और यही सबसे बड़ा कारण है कि मैंने इतने लोगों में से तुझे चुना। तू उस भीड़ का हिस्सा नहीं है जो आसान और गलत रास्ते चुनती है। तू भीड़ से अलग है। तू वही है जो जानता है कि रास्ता कठिन है, फिर भी सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग चुनता है। और यही कारण है कि मेरी कृपा, मेरा अनुग्रह तुझ पर विशेष रूप से है। तेरे जीवन में बहुत जल्दी, इतनी जल्दी कि तू कल्पना भी नहीं कर सकता, एक बड़ा चमत्कार होने वाला है। वह चमत्कार ऐसा होगा जो न केवल दूसरों को, बल्कि तुझे भी चौंका देगा। वो तब आएगा जब तू उसकी उम्मीद पूरी तरह छोड़ चुका होगा, when you least expect it। लेकिन उस चमत्कार की नींव, उसकी शुरुआत आज से, इसी क्षण से होगी। जब तू मेरे इन शब्दों को केवल सुनेगा नहीं, बल्कि अपने जीवन की, अपनी सांसों की सच्चाई बना लेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उन गूढ़ सूत्रों की ओर ले चलती हूँ, उन व्यवहारिक नियमों की ओर ले चलती हूँ जो किसी साधारण पुस्तक या प्रवचन में नहीं मिलते। ये वह गुप्त ज्ञान है, वह रहस्य है जो मैंने केवल उन्हीं आत्माओं को बताया है जो मेरा हाथ थामने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। और आज तू वही है। आज मैं तुझे तेरे शेष जीवन का एक नया नक्शा, एक नया ब्लूप्रिंट देने जा रही हूँ।
एक ऐसा मार्ग जो तुझे निश्चित रूप से अंधकार से प्रकाश की ओर, बंधन से मुक्ति की ओर और अभाव से प्रचुरता की ओर ले जाएगा। लेकिन ये जान ले कि यह रास्ता केवल सोचने या सुनने से पार नहीं होगा। इसे अपनी दिनचर्या में, अपने आचरण में, अपनी हर सांस में जीना पड़ेगा। और इस यात्रा में मैं हर कदम पर तुझे बताऊंगी कि कहाँ रुकना है, कहाँ धीमे चलना है और कब पंख फैलाकर ऊंची उड़ान भरनी है। तू और इस संसार के अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि सफलता केवल कठोर मेहनत से मिलती है, लेकिन मैं तुझे बताती हूँ कि मेहनत आवश्यक है, पर पर्याप्त नहीं। मेहनत के साथ साथ सही दिशा का होना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। इसका एक सरल उदाहरण समझ। एक नाविक अपनी नाव में बैठकर पूरी ताकत से पसीना बहाकर पतवार चलाता है। उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन यदि उसे किनारे की दिशा का ही ज्ञान नहीं है तो वह सागर में भटकता रहेगा और कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचेगा। जीवन की नौक के साथ भी ठीक यही होता है। तुम मेहनत तो बहुत करते हो, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा गलत दिशाओं में, व्यर्थ की चिंताओं में और अनुत्पादक कार्यों में नष्ट हो जाती है। तो सबसे पहले मैं तुझे ये स्पष्ट रूप से बताना चाहती हूँ कि अब तेरा समय बदल चुका है। ग्रह नक्षत्रों की चाल, ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का प्रवाह, सब कुछ तेरे पक्ष में हो रहा है। लेकिन केवल समय के साथ चलना ही पर्याप्त नहीं है, समय के संकेतों को पहचानना भी आना चाहिए। अब जो मैं बताने जा रही हूँ वह एक ऐसा गहरा रहस्य है जिसे लोग जीवन भर की ठोकरें खाने के बाद भी नहीं समझ पाते। जीवन की परिस्थितियाँ तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर से बदलती हैं। आज तक तेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा हुआ, उस पर तूने क्या प्रतिक्रिया दी, तूने उसे किस दृष्टिकोण से देखा, इसी ने तेरे आने वाले कल की, तेरे भविष्य की नींव रखी है। अब जब तू एक नई उज्ज्वल शुरुआत करने जा रहा है, तो सबसे पहला पाठ ये सीख ले, हर परिस्थिति पर, हर शब्द पर, हर घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया देना बंद कर दे। हर पूछे गए सवाल का उत्तर देना जरूरी नहीं होता, हर लगे हुए आरोप का जवाब देना आवश्यक नहीं होता, और हर किए गए अपमान का बदला लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि समय, जिसे मैं स्वयं नियंत्रित करती हूँ, हर अपमान का जवाब स्वयं ही दे देता है। तू मौन की शक्ति को समझ। मौन का अर्थ चुप रहना नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से शांत और स्थिर हो जाना है। जब तू हर छोटी बड़ी बात पर अपनी ऊर्जा खर्च करना, प्रतिक्रिया देना बंद कर देगा, तो तू देखेगा कि तेरे भीतर एक नई, अद्भुत ऊर्जा का संचय होने लगेगा। यही ऊर्जा तेरी रचनात्मकता को, तेरी आकर्षण शक्ति को और तेरी समस्याओं के समाधान को जन्म देगी। मैं तुझे एक दृष्टांत देती हूँ। कुछ समय पहले एक भक्त मेरे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर फूट फूट कर रो रहा था। वह कह रहा था, माँ, मेरा सब कुछ छिन गया, मेरा व्यापार, मेरा घर, मेरे रिश्ते, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। अब मैं क्या करूं? मैंने उसके अंतर्मन में एक संदेश भेजा, पुत्र, अब जब तेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, तभी सब कुछ पाने का सही और सर्वोत्तम समय है। वो उस समय मेरी बात का मर्म नहीं समझ सका, लेकिन उसने प्रतिक्रिया करना छोड़ दिया। उसने लोगों को दोष देना, भाग्य को कोसना बंद कर दिया और मौन में उतर गया। कुछ महीनों बाद उसने पास के एक गांव में प्यासे लोगों के लिए पानी पिलाने की एक छोटी सी सेवा शुरू की। वह छोटी सी सेवा धीरे धीरे एक बड़े सामाजिक कार्य में बदल गई। आज वही व्यक्ति जो अपना सब कुछ खो चुका था, हजारों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत और समाज का एक आदर्श बन गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने बाहरी परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया देना बंद करके अपने भीतर आत्मचिंतन और सकारात्मक कर्म की शुरुआत की। मेरे बच्चे, जैसे तुम अपने भौतिक घर को स्वच्छ और व्यवस्थित रखना जरूरी समझते हो, ठीक उसी प्रकार अपने जीवन में रिश्तों के घर को भी समय समय पर साफ करना अत्यंत आवश्यक है। तुम्हारी ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन रिश्तों को संभालने में व्यर्थ हो रहा है जो तुम्हारे लिए विष के समान हैं। कुछ रिश्ते तुम्हारे जीवन में केवल इसलिए टिके हुए हैं क्योंकि तुमने उन्हें ढोने की एक आदत बना ली है, एक मजबूरी बना ली है। लेकिन अब समय आ गया है कि तू निर्भीकता से ये देखे, ये पहचाने कि कौन सा रिश्ता सच में तेरी आत्मा को पोषण देता है और कौन सा रिश्ता केवल तुझसे लेने के लिए, तेरा शोषण करने के लिए जुड़ा है।
जिस दिन तू इस मामले में स्वयं के साथ सच्चा और ईमानदार हो जाएगा, उसी दिन से सच्चे, सकारात्मक और प्रेम करने वाले लोग चुंबक की तरह तेरे जीवन में आने लगेंगे। नकारात्मक और स्वार्थी लोगों के लिए अपने जीवन के दरवाजे विनम्रता पूर्वक बंद कर, और जो तुझसे सच्चा, निस्वार्थ प्रेम करते हैं, उनके लिए अपने हृदय का द्वार और चौड़ा कर दे। अब आते हैं तेरे उस सबसे बड़े प्रश्न पर, पैसा क्यों नहीं आता? माँ, मैंने इतना काम किया, इतनी कोशिशें की, फिर भी मेरी जेब हमेशा खाली क्यों रहती है? धन मेरे पास आकर भी क्यों नहीं टिकता? मेरे बच्चे, इस रहस्य को समझ। धन यानी ऊर्जा का भौतिक स्वरूप उस स्थान पर कभी नहीं जाता जहाँ केवल कठोर मेहनत हो। धन उस स्थान की ओर आकर्षित होता है जहाँ मन शांत हो, जहाँ वातावरण में सकारात्मकता और कृतज्ञता हो। जिस घर में हर समय क्लेश, कलह, चीख पुकार और नकारात्मक चर्चा होती है, वहाँ से लक्ष्मी देवी उसी प्रकार पलायन कर जाती हैं जैसे किसी शोरगुल वाले स्थान से शांति चली जाती है। इसलिए यदि तू स्थायी समृद्धि चाहता है, तो सबसे पहले अपने मन और अपने घर में शांति स्थापित कर। बहुत ज्यादा टीवी, मोबाइल पर व्यर्थ की चीजें देखना, हर बात पर तर्क वितर्क करना, छोटे छोटे मुद्दों पर झगड़ा करना, इन सब नकारात्मक ऊर्जा के स्रोतों को थोड़ा विराम दे। हर दिन, चाहे केवल 15 मिनट के लिए ही सही, अपने घर के किसी शांत कोने में मौन में बैठ। उस गहरे मौन में मैं, तुम्हारी माँ काली, स्वयं तुझसे मिलने आऊंगी, तुझे मार्ग दिखाऊंगी। तेरा मन अक्सर पूछता होगा, मैं ऐसा क्या ठोस कर्म करूं जिससे मेरे जीवन में त्वरित बदलाव आए। मैं तुझे बताती हूँ, आज से ही सेवा शुरू कर दे। सेवा का अर्थ बड़े बड़े दान देना नहीं है, किसी भूखे को सम्मान से भोजन करा दे, ये सेवा है। किसी उदास और परेशान व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखकर उसे 2 शब्द ढाढ़स के बंधा दे, ये सेवा है। किसी अनजान व्यक्ति को देखकर एक सच्ची मुस्कान दे दे, ये भी सेवा है। ये छोटे छोटे निस्वार्थ कर्म ब्रह्मांड में ऐसी शक्तिशाली सकारात्मक तरंगे पैदा करते हैं जो तेरे लिए बंद पड़े दरवाजों को खोलने की चाबी बन जाती हैं। एक और दृष्टांत सुन। एक युवक था जो कई वर्षों से बेरोजगार था। वो हर रोज मेरे मंदिर में आता और रोकर कहता, माँ, मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए, मैं बहुत परेशान हूँ। एक दिन मैंने उसके अंतर्मन में प्रेरणा दी, जा मंदिर के बाहर जो गंदगी फैली है उसे साफ कर। वो ये सुनकर चौंका कि नौकरी मांगने आया था और माँ झाड़ू लगाने को कह रही है। पर अगले दिन उसने आकर मंदिर के बाहर की सीढ़ियों और परिसर की साफ सफाई शुरू कर दी। वो 1 सप्ताह तक निस्वार्थ भाव से यह करता रहा। 1 सप्ताह बाद शहर का एक बड़ा व्यवसायी मंदिर में दर्शन करने आया। उसने उस युवक को पूरी लगन से सफाई करते हुए देखा। वो उससे प्रभावित हुआ, उससे बातचीत की और उसकी योग्यता जानकर उसे अपने व्यवसाय में एक अच्छी नौकरी दे दी। आज वही युवक उस कंपनी में एक बड़े पद पर है और स्वयं करोड़ों का मालिक है। क्यों? क्योंकि उसने शिकायत करना छोड़कर अपने कर्मों से ब्रह्मांड को ये संकेत दिया कि मैं केवल मांगने वाला नहीं, मैं योगदान देने के लिए भी तैयार हूँ। मेरे बच्चे, तेरा मन एक स्पंज की तरह है। ये हर समय अपने आसपास की ध्वनियों और विचारों को सोखता रहता है। कभी नकारात्मक समाचार, कभी दूसरों की शिकायतें, कभी भय की बातें। आज से इस बात पर पूरा ध्यान दे कि तू अपने कानों को, अपने मन को क्या भोजन दे रहा है। सुबह सुबह उठते ही अगर कोई तुझसे कहे कि दुनिया बहुत खराब है, जमाना बहुत बुरा है, तो दिन भर तेरे भीतर वैसे ही नकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती रहेगी। लेकिन इसके विपरीत, अगर सुबह उठकर तू सबसे पहले मुझसे बात करेगा, अपने लक्ष्यों के बारे में सकारात्मक चिंतन करेगा, मेरे नाम का जाप करेगा, तो दिन भर तुझमें एक दिव्य शक्ति, एक असीम उत्साह बहता रहेगा। मेरे बच्चे, अब जब तू ये सब गूढ़ रहस्य समझ गया है, तो अब तुझे वही करना है जो तूने अब तक नहीं किया। अपनी सोच को बदल, अपनी दिनचर्या को सुधार, अपने संबंधों को शुद्ध कर और अपने मन को मेरे चरणों में रखकर पवित्र बना। मैं तुझे इस संसार के भरोसे छोड़ने नहीं आई हूँ, मैं तेरा हाथ थामने आई हूँ।
और ये याद रखना, जब मैं महाकाली किसी का हाथ थामती हूँ तो उसे बीच रास्ते में नहीं छोड़ती, उसे उसकी मंजिल तक पहुँचाकर ही दम लेती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं सबसे पहले और सबसे विस्तार से बात करती हूँ तेरे घर की, क्योंकि व्यक्ति का निर्माण उसके घर से ही होता है। घर केवल ईंट पत्थर और सीमेंट से बनी एक चारदीवारी नहीं है। घर एक जीवंत ऊर्जा क्षेत्र है, एक ऐसा स्थान है जहाँ ऊर्जा की धाराएं 24 घंटे बहती रहती हैं। ये धारा या तो सकारात्मक और सृजनात्मक हो सकती है या फिर नकारात्मक और विध्वंसात्मक। तेरे घर में जो कुछ भी घटित होता है, चाहे वह सुख हो या दुख, समृद्धि हो या दरिद्रता, स्वास्थ्य हो या बीमारी, उसका कारण केवल वास्तु या दिशाओं का दोष नहीं है। उसका मूल कारण है उस घर में रहने वाले सदस्यों के व्यवहार और उनकी सामूहिक सोच की धारा। अगर तू सच में चाहता है कि देवी लक्ष्मी तेरे घर में केवल मेहमान बनकर न आए, बल्कि स्थायी रूप से वहीं ठहर जाएं, तो सबसे पहले तू अपने घर को एक भौतिक मकान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक मंदिर की तरह पवित्र और ऊर्जावान बना। इसका अर्थ यह नहीं है कि तू दिन रात केवल घंटियां बजाए और अगरबत्तियां जलाए। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि तू अपने घर के हर कोने में, हर रिश्ते में प्रेम, आदर, आपसी समझ और सबसे बढ़कर कृतज्ञता का दीपक जलाए। क्या तू जानता है कि इस संसार की सबसे बड़ी गरीबी क्या है? वह धन की कमी नहीं है। सबसे बड़ी और भयावह गरीबी है कृतज्ञता की कमी। जब तेरे घर में रहने वाले लोग एक दूसरे के प्रति और जो कुछ उनके पास है उसके प्रति कृतज्ञ नहीं होते, जब पति अपनी पत्नी की दिन भर की मेहनत और त्याग को महत्व नहीं देता, जब पत्नी अपने पति के संघर्ष और दबाव को नहीं समझती, जब बच्चे अपने माता पिता के असीम बलिदानों को डंगी और टेकन फॉर ग्रांटेड समझने लगते हैं, तब उस घर से लक्ष्मी और शांति दोनों रूठ कर चली जाती हैं। बच्चे, अगर तू चाहता है कि तेरे घर में लक्ष्मी का स्थायी वास हो, तो आज से ही एक छोटा सा नियम बना ले। हर सुबह उठने के बाद अपने माता पिता के चरण स्पर्श कर, यदि वे साथ हैं, और मन ही मन उन्हें धन्यवाद दे कि वे तेरे जीवन में हैं। अपने जीवन साथी की आंखों में देखकर एक बार सच्चे मन से मुस्कुरा और बिना कुछ कहे उसे यह महसूस करा कि तू मेरे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति और रोशनी है। और अपने बच्चों को डांटने फटकारने की जगह उन्हें कृतज्ञता का पाठ सिखा। उन्हें सिखा कि जो भोजन उन्हें मिला है, जो वस्त्र उन्होंने पहने हैं, जो छत उनके सिर पर है, उसके लिए परमात्मा का धन्यवाद कैसे करें। जिस घर में धन्यवाद और कृतज्ञता की ध्वनि गूंजती है, उस घर में अभाव कभी प्रवेश नहीं कर सकता। अब मैं तुझसे एक और गहरा रहस्य साझा करती हूँ, जिसे इस आधुनिक युग के बहुत कम लोग समझते हैं और इसीलिए वे निरंतर तनाव और अभाव में जीते हैं। धन यानी समृद्धि उसी घर में आता है जहाँ समय का सम्मान होता है। यदि तेरे घर में लोग देर तक सोते रहते हैं, कोई भी काम समय पर नहीं करते, हर कोई आलस्य में डूबा रहता है और समय के मूल्य को नहीं समझता, तो ये बात पत्थर की लकीर की तरह समझ ले कि वहाँ धन कभी नहीं टिकेगा। सुबह सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना केवल एक अच्छी स्वास्थ्य आदत नहीं है, ये ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा से सीधे जुड़ने का स्वर्णिम समय होता है। जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठ जाता है, वह ब्रह्मांड की उस ताज़ी, शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा को सीधे सीधे आत्मसात कर लेता है। उस समय की शांति, वह दिव्य कंपन, वह पवित्र दिव्यता, वह किसी भी शक्तिशाली मंत्र के जाप से कम नहीं है। जो सुबह को जीत लेता है, वह पूरे दिन को जीत लेता है। अब मैं तुझे तेरे व्यवहार के उस पहलू की ओर ले चलती हूँ जो अदृश्य रूप से तेरे भाग्य का निर्माण या विनाश करता है। वह है तेरे शब्द। क्या तू जानता है कि तेरे मुख से निकला हर एक शब्द एक जीवंत बीज की तरह होता है? जब तू क्रोध में, ईर्ष्या में या घृणा में किसी को अपशब्द कहता है, किसी को बुरा भला कहता है, तो वह शब्द केवल सुनने वाले को ही घायल नहीं करता, वो सबसे पहले तेरे स्वयं के भाग्य को, तेरी अपनी आभा को घायल और दूषित करता है। यदि तू चाहता है कि तेरे जीवन में समृद्धि, प्रेम और शांति आए, तो सबसे पहले अपने शब्दों की डिक्शनरी को सुधार। अपनी वाणी को पवित्र कर। क्रोध पर नियंत्रण रखना सीख, लेकिन क्रोध को मन में दबा मत, क्योंकि दबा हुआ क्रोध और भी खतरनाक होता है।
क्रोध को प्रेम और समझ से बदल। हर दिन सुबह उठकर शीशे के सामने खड़े होकर एक वाक्य जोर से और पूरे विश्वास से बोल, मैं अपने और अपने घर में प्रेम, स्वास्थ्य और समृद्धि का स्वागत करता हूँ। ये केवल एक वाक्य नहीं है, ये तेरे अवचेतन मन और संपूर्ण ब्रह्मांड को दिया गया एक शक्तिशाली आदेश है। बच्चे, अब मैं तुझे एक ऐसा सच्चा उदाहरण देती हूँ जो तेरे हृदय को छू जाएगा और इस बात की गहराई को समझा देगा। एक गांव में दो भाई एक ही घर में रहते थे। दोनों के हालात एक जैसे थे। बड़ा भाई हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, पूरे घर में झाड़ू लगाता, स्वच्छता करता, अपने माता पिता को प्रणाम करता और फिर पूजा घर में बैठकर हर दिन एक ही वाक्य दोहराता, हे माँ काली, तेरा धन्यवाद। आज मेरे घर में प्रेम, शांति और लक्ष्मी का वास हो। दूसरा भाई देर से उठते ही चाय न मिलने पर माँ पर चिल्लाता, अपने भाग्य को कोसता और दिन भर शिकायतें करता रहता। धीरे धीरे समय बीता। 5 साल बाद पहला भाई जो सकारात्मक ऊर्जा से भरा था, उसे शहर में एक अवसर मिला। वो वहाँ गया, सफल हुआ और एक बड़ा समृद्ध व्यक्ति बन गया। दूसरा भाई जो नकारात्मकता और शिकायतों से भरा था, वो उसी गांव में रहा और धीरे धीरे गरीबी और बीमारियों के दलदल में और गहरा धंसता गया। क्यों? परिस्थितियां तो दोनों के लिए समान थीं। क्योंकि पहला भाई हर दिन अपने घर से, अपने मन से शुभ और सकारात्मक ऊर्जा लेकर निकलता था और दूसरा अपने साथ नकारात्मकता और अभाव की ऊर्जा लेकर घूमता था। अब अगर तू ये सोचता है कि मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, मैं तो पहले से ही गरीब हूँ, तो मैं कैसे मान लूँ कि मैं समृद्ध हूँ? तो मैं तुझे बताती हूँ, तू धन से गरीब नहीं है, तू केवल अपनी सोच में गरीब है। अगर तू हर दिन ये शिकायत करता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा भाग्य खराब है, तो ब्रह्मांड भी तथास्तु कहता है, ठीक है, तेरे पास कुछ नहीं रहेगा। लेकिन यदि तू आज से, इस क्षण से अपनी दरिद्रता की सोच को त्याग कर सुबह उठकर यह कहना शुरू कर दे, मेरे पास मेरी माँ का आशीर्वाद है, मेरे पास अच्छा स्वास्थ्य है, मेरे पास एक परिवार है, मेरे पास अवसर हैं, मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए, तब ब्रह्मांड जवाब देता है, तथास्तु, और दूं तुझे। अपनी सोच को बदल, अपने शब्दों को बदल, अपनी आदतों को बदल और फिर देख कि तेरा भाग्य कैसे बदलता है। बच्चे, एक और अंतिम रहस्य इस विषय में सुन। जब तू निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है, तब ब्रह्मांड तुझे सीधे अपनी निगरानी में ले लेता है। परोपकार, दान, सेवा ये केवल धर्म या पुण्य कमाने का हिस्सा नहीं है। ये ब्रह्मांड की ऊर्जा के चक्र, सर्कुलर एनर्जी को सक्रिय करने का वैज्ञानिक तरीका है। जब तू अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा भी किसी भूखे को खाना खिलाने में, किसी जरूरतमंद की मदद करने में लगाता है, तो वह ऊर्जा खाली नहीं जाती। वह ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर कई गुना होकर अप्रत्याशित रास्तों से तुझ तक वापस लौट आती है। इसलिए अगर तेरे पास कम है, तो भी उसमें से थोड़ा सा बांटना सीख, क्योंकि जो बांटता है, ब्रह्मांड उसी के पात्र को भरता है। जो अपनी मुट्ठी बंद रखता है, उसकी मुट्ठी हमेशा खाली ही रहती है। और अब मैं तुझसे कहती हूँ, बच्चे, जो कुछ तूने आज सीखा है, केवल अपने तक मत रख। अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को भी यही संस्कार दे। उनको सिखा कि सुबह जल्दी उठना क्यों जरूरी है। उन्हें सिखा कि माता पिता और बड़ों का सम्मान करना क्यों आवश्यक है। उन्हें हर छोटी बड़ी चीज के लिए धन्यवाद कहना सिखा जो उनके पास है। उनके हाथ में मोबाइल देने से पहले उन्हें ये बताना कि सुबह आँख खोलते ही धरती माँ और सूर्य देव को प्रणाम क्यों करना चाहिए। ये बातें आज की दुनिया में छोटी और पिछड़ी हुई लग सकती हैं, पर विश्वास कर मेरा, यही छोटी छोटी आदतें उनके भविष्य के बड़े और सुनहरे दरवाजे खोलती हैं। उनको ये भी सिखा कि अगर जीवन में कभी असफलता मिले तो बैठकर रोना नहीं है, उठकर स्वयं से पूछना है, इस अनुभव से मैंने क्या सीखा। मेरे बच्चे, जब मैं ये कहती हूँ कि मैंने तेरा हाथ थाम लिया है, तो ये केवल एक क्षणिक भावनात्मक साथ नहीं होता। यह एक अनंत काल का वादा होता है, अंत तक साथ निभाने का। लेकिन इस दिव्य साथ में, इस यात्रा में मेरी ओर से तेरी परीक्षा भी होती है, क्योंकि बिना अग्नि में तपे सोने की शुद्धता की परख नहीं होती।
जिस प्रकार एक छोटे से बीज को वृक्ष बनने के लिए पहले धरती के अंधकार में गर्भ में रहकर संघर्ष करके अंकुरित होना पड़ता है, वैसे ही तुझे भी अपने भीतर की गहराइयों में उतरकर अपने भय और अपनी कमजोरियों का सामना करके ऊपर उठना पड़ेगा। पर इस प्रक्रिया में डर मत, क्योंकि हर पल मैं अदृश्य रूप से तेरे साथ हूँ ना। मैं तुझसे केवल ये चाहती हूँ कि तू अपने नकारात्मक विचारों को पहचानना सीख, अपनी सोच को एक सकारात्मक दिशा दे और फिर अपनी आंखों से देख कि यह ब्रह्मांड तेरे लिए कैसे कैसे अद्भुत रास्ते बनाता है। बच्चे, इस दुनिया में केवल दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो परिस्थितियों के दास बनकर रह जाते हैं, जो हमेशा भाग्य को और दूसरों को कोसते हैं, और दूसरे वो जो अपनी इच्छा शक्ति और मेरे आशीर्वाद से परिस्थितियों को ही बदल देते हैं। अब तुझे किस श्रेणी में आना है, ये चुनाव आज इसी क्षण तुझे ही करना है। बहुत समय बिता दिया तूने अपनी समस्याओं को देखकर चिंता करने में, बहुत रातें गुजार दी तूने जागकर यह सोचने में कि कब आएगा वह दिन जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आज मैं तुझे ये परम सत्य बताने आई हूँ कि जिस दिन तू स्वयं को बदल लेगा, उसी दिन तेरा समय भी बदल जाएगा। बच्चे, अगर तू ये चाहता है कि मैं एक झटके में तुझे धन, सुख, वैभव और सफलता सब कुछ दे दूं, तो पहले मुझे ये बता, क्या तू उसके लिए सच में तैयार है? क्या तेरे विचार, तेरी दिनचर्या, तेरे संबंध और तेरे निर्णय उस भव्य भविष्य को संभालने के योग्य हैं? क्योंकि मैं जो देती हूँ वो कभी तुच्छ या साधारण नहीं होता। मेरा आशीर्वाद जब आता है तो वह एक तूफान की तरह आता है, और उस दिव्य तूफान की ऊर्जा को संभालना भी एक बहुत बड़ी साधना होती है। अब और भी ध्यान से सुन और भी गहराई में उतर। ये संसार केवल अंधी मेहनत करने से नहीं चलता, केवल कर्म करते रहना ही पर्याप्त नहीं होता। जिस प्रकार एक कुशल नाविक केवल पूरी शक्ति से पतवार चलाकर अपनी नाव को सही दिशा में नहीं ले जा सकता, जब तक कि उसे हवाओं के रुख और धाराओं की दिशा का सही अनुमान न हो, ठीक वैसे ही तुझे भी जीवन में केवल मेहनत नहीं बल्कि सही दिशा भी चाहिए। और वह दिशा कोई और नहीं, तेरे अपने विचार ही तय करते हैं। तेरा हर एक विचार, चाहे वह चेतन हो या अचेतन, एक अदृश्य बीज की तरह है। और हर बार जब तू किसी विचार पर ध्यान केंद्रित करता है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, वह बीज तेरे जीवन की भूमि में गिरता है। अब ये पूरी तरह से तेरे ऊपर निर्भर है कि तू अपनी इस उपजाऊ भूमि में डर, घबराहट, चिंता, ईर्ष्या और हीन भावना के कटीले बीज बोता है, या फिर विश्वास, संकल्प, साहस, प्रेम और कृतज्ञता के सुगंधित फूलों और मीठे फलों के बीज बोता है। क्योंकि यह सृष्टि का अटल नियम है कि जो बीज तू बोएगा वही तेरे जीवन में एक विशाल वृक्ष बनकर फलेगा, और उसी के फल तुझे खाने पड़ेंगे। तेरा मन ही तेरा सबसे बड़ा यज्ञ कुंड है। हर दिन जब तू सुबह उठता है और अपने मन में किसी भी एक प्रबल विचार को स्थान देता है, तो वह विचार उस यज्ञ कुंड में डाली गई आहुति की तरह होता है। वह विचार अग्नि की तरह अपने जैसी ही ऊर्जा को पूरे ब्रह्मांड से अपनी ओर खींचता है। अगर तू दिन की शुरुआत में ही यह कहता है, मेरा समय बहुत खराब चल रहा है, मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो वह विचार एक प्रबल नकारात्मक ध्वनि बनकर पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है और वही परिस्थितियां बनकर तेरे जीवन में लौट आता है। लेकिन जब तू सुबह उठकर पूरे आत्मविश्वास से कहता है, मैं ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं कर्मशील हूँ और मेरी माँ महाकाली हर पल मेरे साथ है, तो वह विचार एक दिव्य शक्ति बनकर लौटता है और तेरे आसपास के हालात, लोगों के व्यवहार और परिस्थितियों को चमत्कारी रूप से बदलने लगता है। अब मैं तुझे एक और जीवंत उदाहरण देती हूँ, जिससे तू इस बात को अपनी हड्डियों में महसूस कर पाएगा। एक युवक था, उसका नाम था अर्जुन। नहीं, वो महाभारत का दिव्य धनुर्धर अर्जुन नहीं था। यह अर्जुन इस कलियुग का, आज के समय का एक सामान्य युवक था। एक साधारण परिवार में जन्मा, चारों ओर आर्थिक संकट, परिवार की कला, पढ़ाई का बोझ और एक अच्छी नौकरी की अंतहीन तलाश, ये सब कुछ उसके जीवन की सच्चाई थी। वह निराश और हताश हो चुका था, लेकिन एक दिन उसकी भेंट एक पहुँचे हुए साधु से हुई।
उस साधु ने उसे कोई ताबीज या मंत्र नहीं दिया, उसने उसे केवल एक बात सिखाई, पुत्र, तेरे विचार ही तेरे भाग्य को जन्म देते हैं। आज से अपने विचारों का पहरेदार बन जा। उस दिन से अर्जुन ने एक प्रण ले लिया कि वह किसी भी परिस्थिति में कोई भी नकारात्मक बात अपने मन में नहीं लाएगा और न ही अपने मुख से बोलेगा। उसने एक डायरी बनाई और हर दिन सुबह उठते ही उसने 10 बार लिखता, मैं सफल हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं आनंदित हूँ, मेरी माँ काली मेरे साथ है। शुरुआत में कुछ नहीं बदला, उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वह लगा रहा। लगभग 2 महीने के अथक मानसिक अभ्यास के बाद उसे एक छोटी सी नौकरी मिली। 6 महीने में उसे उसी नौकरी में प्रमोशन मिला और 1 साल के भीतर उसने कुछ मित्रों के साथ मिलकर अपना खुद का एक छोटा सा व्यवसाय शुरू कर दिया। आज वह एक सफल उद्यमी है। ये सब कैसे हुआ? क्या ये केवल कुछ वाक्य लिखने की शक्ति से हुआ? नहीं, उन वाक्यों ने, उन सकारात्मक विचारों ने उसके सोचने का तरीका बदला और उसकी बदली हुई सोच ने उसके कर्मों को, उसके निर्णयों को और उसकी ऊर्जा को एक नई सकारात्मक दिशा दी, जिससे वह सही अवसरों को आकर्षित कर सका। बच्चे, ठीक इसी तरह तुझे भी अपने जीवन की गाड़ी को एक नई दिशा देनी है। आज से, इस क्षण से एक अभ्यास शुरू कर। जब भी कोई नकारात्मक विचार तेरे मन में आए, जैसे मुझसे यह नहीं होगा, यह मेरी किस्मत ही खराब है, तो तुरंत रुक जा। एक गहरी सांस ले और स्वयं से पूछ, क्या ये विचार, ये सोच मेरी माँ काली को पसंद आएगी? क्या ये विचार मेरे उस भव्य भविष्य से मेल खाता है जो मेरी माँ मुझे देना चाहती है? उत्तर नहीं में मिलेगा। और फिर उस विचार को तुरंत एक सकारात्मक विचार से बदल दे। मुझसे ये होगा क्योंकि मेरी माँ मेरे साथ है। जब तू यह अभ्यास लगातार करना शुरू करेगा तो तू देखेगा कि तेरे चारों ओर का वातावरण, तेरी आभा, तेरे चेहरे का तेज, सब कुछ बदलने लगेगा। और इस यात्रा में एक बात का ध्यान रखना जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह है धैर्य। कई बार ऐसा होगा कि तू बोलेगा, माँ, मैंने तो अपनी सोच बदल दी, मैं सकारात्मक रहने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में तो अभी भी कुछ बदल नहीं रहा। बस समझ लेना कि वही तेरी सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि उस समय तू ब्रह्मांड के उस द्वार पर खड़ा होता है जो खुलने ही वाला होता है, और ब्रह्मांड यानी मैं ये देख रही होती हूँ कि क्या ये सच में इस बदलाव के लिए तैयार है, या ये थोड़ी सी देरी से घबराकर फिर से अपनी पुरानी नकारात्मक सोच पर लौट जाएगा। और जब तू उस परीक्षा में अडिग रह जाएगा, जब तेरा विश्वास नहीं डगमगाएगा, तब वह द्वार एक धमाके के साथ खुलेगा और तेरे जीवन में आशीर्वाद की ऐसी वर्षा होगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। ये समझ ले, तेरे जीवन में जो भी विलंब हो रहा है, वह देरी नहीं है, वह तैयारी है। वह तुझे कुछ बहुत बड़ा और भव्य देने की तैयारी है। और जब वह सही समय आएगा तो तू स्वयं ही आश्चर्य से भरकर कहेगा, माँ, आपने तो सच में कमाल कर दिया। मैं तो छोटी सी चीज मांग रहा था, आपने तो पूरा खजाना ही दे दिया। अब बच्चे, आज से ही ठोस काम कर। एक छोटी सी नोटबुक बना। रोज सुबह उठते ही सबसे पहले उसमें 5 ऐसी चीजों के बारे में लिख जिनके लिए तू मेरे प्रति और इस जीवन के प्रति आभारी है, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। फिर 5 ऐसी बातें लिख जो तू भविष्य में बनना या पाना चाहता है, और उन्हें ऐसे लिख जैसे वे तुझे मिल चुकी हैं। उदाहरण के लिए, मैं एक सफल और समृद्ध जीवन जी रहा हूँ। और अंत में केवल 5 मिनट के लिए शांत होकर, मौन में बैठकर, आंखें बंद करके सिर्फ मुझे, अपने माँ के स्वरूप को याद कर। उस समय मुझसे कुछ मांगना मत, बस ये कह, माँ, जैसा तू चाहे, जो तेरे लिए उचित लगे, वही मेरे जीवन में हो। और फिर देख, कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में तू अपने भीतर उस दिव्य ऊर्जा को, उस अदम्य साहस को महसूस करने लगेगा जो पहाड़ों को भी हिलाने की क्षमता रखती है। मैं तुझे छोड़ नहीं रही हूँ। मैंने कहा ना, मैंने तेरा हाथ दृढ़ता से थाम लिया है। जब भी तू लड़खड़ाएगा, मैं तुझे सहारा दूंगी। जब भी तू निराशा में रोएगा, मैं तेरे आंसू पोंछूंगी। और जब भी तू इस संसार की ठोकरें खाकर पूरी तरह थक जाएगा, मैं तुझे अपनी गोद में बैठाकर तेरे भाग्य की उन रेखाओं को फिर से लिखूंगी जो तुझे कष्ट दे रही हैं।
ये याद रख, तू एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं है। मैं तेरी सांसों में, तेरे विचारों में, तेरी आत्मा में बसी हुई हूँ। अब अगली बार जब तू पूरी श्रद्धा से मेरा स्मरण करेगा और मुझसे बात करेगा, तो मैं तुझे बताऊंगी कि कैसे तू अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को इस संसार की सच्ची शिक्षा दे सकता है। वो शिक्षा जो उन्हें केवल धन कमाना नहीं, बल्कि जीवन जीना सिखाएगी, जिससे वह भी जीवन में आत्मनिर्भर, साहसी, चरित्रवान और जागरूक बन सकें। मैं तुझे वे रहस्य बताऊंगी जो किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाए जाते, लेकिन जो वास्तव में जीवन का मूल आधार हैं। अब तैयार रहना, क्योंकि अगली बार मैं वह रहस्य खोलने वाली हूँ जिससे न केवल तेरा, बल्कि तेरा पूरा वंश धन्य हो जाएगा। जा, अब अपने कर्म में लग जा, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है।